हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स, घर के टिप्स जो कि हमारे काम तो आसान बना ही देगी और सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए देर ना करके यहाँ पे हम आज की वीडियो देखते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल में नहीं तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आप अपने कीमती समय देकर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसलिए सारे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज हमारी घर की किचन की टिप्स देख लेते हैं। फटाफट हमारी ये काम हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं प्लीज कमेंट में बताएं, ताकि बहुत ही अच्छा लगे देखने में। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारे पहला वाला टिप्स। यहाँ पे मेथी की जो साग होती है, ठंड के महीने में मेथी साग बहुत ही हरा भरा हमें मिल जाती है। मेथी साग से तरह तरह के रेसिपीज हम डिशेस बनाते हैं। तो यहाँ पे एक होती है, मेथी साग में कम साग होती है और बहुत ज्यादा गंठल होती है। हम क्या करते हैं, मेथी साग जो साग होता है एक दो नहीं तो पूरा बंच लेकर आते हैं। इससे क्या होता है, एक दिक्कत हमें हो ही जाती है। जब भी हम मेथी साग धो के इसको साफ करके निकालते हैं ना, एक एक इस तरह से अगर हम गंठल को पकड़ के एक एक मेथी साग निकालेंगे तो हमारा दिन बहुत ही टाइम चला जाता है और रेसिपी बनाने में बहुत ही देर हो जाती है। तो चलिए मेथी साग का यहाँ से सबसे बड़ा जुगाड़ है ये है, घर पे हमारी जो झरा होती है जिससे हम तलते हैं, उसी की जो छेद होती है, उसी छेद में देखिए हम इसकी गंठल को इसके अंदर डाल देते हैं और इस तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी हम गंठल को खींच लेते हैं नीचे। इससे क्या होगा कि पूरा गंठल आ जाएगी नीचे, साग रह जाएगी ऊपर। बहुत ही यूजफुल हैक से बहुत ही कम समय में हम बहुत सारा साग को इस तरह से अलग कर लेंगे हमारे गंठल से। नहीं तो अगर आपके पास स्टीमर है, राइस स्टीमर है, उसकी जो छेद होती है उसी छेद में आप डाल दीजिए, पूरा छेद में लगा लीजिए, आपके सारे जो गंठल है नीचे रह जाएगी और साग हो जाएगी। क्योंकि मेथी साग की जो गंठल है, हम इसको गंठल को कभी इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा कड़वा होता है। बहुत ही यूजफुल है। बहुत कम समय में आपकी साग और गंठल अलग हो जाएगी। आपकी एक तो आपके पास टाइम बच जाएगी और हमारी जो साग निकालने में बहुत ही झंझट लगती है, बहुत ही वक्त निकल जाती है। इस तरह से सारे साग को हम इस तरह से फटाफट खींच लेते हैं नीचे से। देखिए सारे साग ऊपर आ गए। देखिए बहुत ही यूजफुल हैक्स है और बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आज छोटा सा टिप्स है लेकिन आपको पसंद आएगा। इस तरह से सारे साग हम कर देंगे। नेक्स्ट टिप्स हमारी यहाँ पे इस तरह के हैंगर्स को लेकर है। ये हैंगर्स अक्सर हम खरीदते नहीं। ये हैंगर्स कभी कभी हमारी कपड़े वगैरह में आ ही जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कुछ ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं और कभी कभी शॉपिंग भी करते हैं। उस हिसाब से हैंगर ना मिस्टेकली हमारे साथ आ जाती है और कभी कभी जानबूझ के भी दुकानदार दे ही देते। तो इस हैंगर को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वाला इस्तेमाल है। इस तरह के हैंगर अगर आपके पास हो जाती है, मिल जाती है, तो कभी मत फेंकिए, बहुत ही यूजफुल काम हो जाती है। तो इस तरह की हैंगर में हमारी मल्टीपल काम तो एक हो जाएगी। सबसे जरूरी काम यहाँ पे हमारी कपड़े को लेकर है। हम क्या करेंगे, बच्चों की जो कपड़े होते हैं ना, बच्चे अक्सर उनको ढूंढते हैं, उनको मिलती नहीं। इस हैंगर में क्या करेंगे, इस तरह से हमारे जो स्वेटर वगैरह हो गए, बच्चों के जैकेट वगैरह हो गए, इस तरह से इस हैंगर में लगा लेते हैं। देखिए एक हैंगर में दो चीजें बच्चे की बहुत ही इजीली रह गए, तो उनकी जो जहां तक उनके हाथ पहुंचती है वहां पर रख देंगे, नहीं तो जहां तक हमारे हाथ पहुंचती है रख देंगे। देखिए यहाँ पे हैंगर में बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए बच्चों के स्वेटर और जैकेट, ड्रेसेस वगैरह, स्कूल ड्रेस वगैरह एक ही जगह रख लीजिए। पूरा हैंगर निकाल के बच्चों को पहनाइए, बहुत ही यूजफुल है। आप इस्तेमाल करेंगे तो भी पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स हमारी दाल को लेकर। कुछ भी दाल आप लाते हैं, अरहर हो, तूर दाल, जो मसूर दाल, मूंग दाल, कुछ भी दाल होती है ना दोस्तों, जब भी हम दाल लेकर आते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, कभी कभी हमारे 1 महीने से ज्यादा दाल चल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा किचन में, अगर कोई भी दाल हमारी महीना से ज्यादा हो जाती है तो उसमें थोड़े बहुत फंगस लगने की चांसेस होती है, ब्लैक कलर हो जाती है। छोटा सा हैक्स है, घर पे सरसों की तेल होती है, थोड़ा सा सरसों की तेल लगा लीजिए, क्योंकि सरसों की तेल बहुत ही कड़वा होती है और सरसों की तेल से कोई फंगस वगैरह लगने की चांसेस नहीं होती है, क्योंकि दाल के ऊपर एक ऑयल की कोटिंग हो जाती है, जिससे हमारी बहुत ही हेल्प हो जाती है हमारी दाल को स्टोरेज करने में। महीने से ज्यादा अगर दाल आपका रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी खराब नहीं होगा। ये दाल बहुत ही अच्छे से हमारी महीने से ऊपर चल जाएगी, फंगस वगैरह और नमी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही यूजफुल है और हमारी दाल बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप इस तरह से बहुत ही यूजफुल टिप्स इस्तेमाल करके फायदे में रह सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स हमारे इस तरह की ढक्कन को लेकर है। घर पे हमारे जो पानी की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, इस तरह की ढक्कन हम क्या करते हैं, बोतल फेंक देते हैं, ढक्कन फेंक देते हैं और ढक्कन से हम तरह तरह के हैक्स भी बनाते हैं। आज ढक्कन से बहुत ही बढ़िया हैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरह की हमारी कोल्ड ड्रिंक्स बोतल है, जो बोतल अगर तो ये जो कैप है, कैप अगर थोड़ा बड़ा होगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चाकू को गरम करते हैं, गरम करके कैप को थोड़ा काट लेते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा जो हमारी ये जूस की बोतल होती है, जूस की जो कवर होती है, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे पास ये कवर थे तो इसलिए मैंने इस यहाँ पे कर रही हूँ और ये भी बहुत ही हमें हेल्पफुल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा चाकू हम गरम करते, सारे ढक्कन को बहुत ही अच्छे से काट लेते हैं। पहले इसको काटना बहुत ही जरूरी है। जो चीजों का हम फेंक देते हैं वही चीजों का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी रीयूज हो जाती है, काम पे इस्तेमाल हो ही जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने काट लिया है हमारी बोतल की कवर को। तो हमारे घर पे जो डबल टेप होती है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल टेप ले आएंगे, 2 छोटे छोटे पीसेस ले आएंगे। तो इसको ढक्कन के पीछे वाले हिस्से में डबल टेप को लगा लेते हैं और लगाने के बाद यहाँ ये हम मल्टीपल काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दिखा रही हूँ, आप मल्टीपल काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होती है ना, हम वॉशरूम में चले जाते हैं, तो जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन होती है, हाथ वगैरह साफ करते हैं, वॉशरूम होती है जहाँ पे आपकी जो रेगुलर काम करते, तो वहाँ पे ये दीवार पे हम इसको चिपका देते हैं। यहाँ पे क्या होना है, दीवार पे हम चिपका के मल्टीपल काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वॉशरूम में कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको किचन में लगा के भी और दूसरी काम भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगा लिए। बच्चों की जो टूथब्रश होती है, अक्सर बच्चों के हाथ पहुंचते नहीं और बच्चे क्या करते हैं ना, इसको निकाल नहीं पाते। तो इस तरह से हम बच्चों के हाथ के रिच के पास रखेंगे, तो इस तरह से उनके एक तो हमारी ब्रश भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, बच्चों के हाथ भी आ जाएंगे इसके पास, ये अच्छे लिए यूज कर सकते हैं। और बच्चों के टंग क्लीनर भी ब्रश के साथ हम रख सकते हैं। देखिए मल्टीपल काम हो गया। किचन में भी सेम कुछ भी आप डाल के रख सकते हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं आज का सबसे बहुत ही जुगाड़ू काम ये है। हमारे घर पे सॉक्स होती है, जो सॉक्स हमारी कभी कभी अक्सर ये होता है ना, सॉक्स का थोड़ा बहुत पुरानी हो जाती है हमारे सॉक्स। नया सॉक्स तो हम जब भी लेते हैं कुछ दिनों बाद ये पुराने होते हैं। अक्सर ये होता है सॉक्स बहुत दिनों तक हम पहनते हैं, इसीलिए हम सॉक्स को बहुत ही जल्दी इसको डिस्कार्ड नहीं करते। तो इस सॉक्स के साथ बहुत ही दिक्कत हो जाती है, जो हमें बहुत ही परेशान होते हैं। अक्सर बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं और ऑफिस वगैरह हमारे जो लोग जाते हैं, तो क्या होता है ना, सॉक्स के साथ एक दिक्कत होती है। सॉक्स अगर आपको ठीक से फिटिंग हो तभी भी अच्छा लगे पहनने के लिए। अगर ये थोड़ा बहुत लूज हो जाती है तो आपको पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं था। और अक्सर बच्चे बहुत ही दिक्कत उठाते, बहुत ही परेशानी उठाते। तो जब भी हमारी सॉक्स वगैरह थोड़ा बहुत इसकी मुंह से ना ढीला हो जाते हैं, तो इससे क्या करें, बच्चों को पहले हम करेंगे। जो स्कूल की सॉक्स कभी कभी ढीला हो जाते हैं, बच्चे बहुत दिक्कत होते हैं, तो इस तरह से पहना के हमारी जो रबर बैंड होती है, रबर बैंड को थोड़ा लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी सॉक्स बिल्कुल नीचे नहीं आएगी। नहीं तो अक्सर बच्चों की सॉक्स नीचे आके शूज के पास पहुंच जाती है, तो बच्चे स्कूल में बहुत अनईजी फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ऑफिस जो जाते हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही अच्छी वाली जुगाड़ू है। ऐसे तो हमारी रबर बैंड घर पे होती है और हमारे सॉक्स को ज्यादा जल्दी डिस्कार्ड करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से सॉक्स का जुगाड़ हो गया और रबर बैंड की यूज भी हो गई और जल्दी हम सॉक्स को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और थोड़ा दिन यूज कर लेते हैं सॉक्स, क्योंकि सॉक्स बिल्कुल हमारा अच्छा है। आई होप आज की टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आई तो इसे बने रहिए और प्यार देते रहिए। इस तरह की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप घर पे भी इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत कुछ आपकी बचने वाली है। कुछ भी चीज को आप फेंकने से पहले सोचिए इससे हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए कल के नेक्स्ट वाले अच्छे वाले